पाप या पुण्य हमें लगता कैसे है? आप सभी जानते ही है कि हर एक जीवात्मा के भीतर परब्रह्म छुपा हुआ ही है। यानी अगर परब्रह्म हमारे भीतर है तो मैं कोई भी कर्म करूंगा तो वो तो उसकी प्रेरणा से होगा ना। तो फिर मैं पाप का दुख क्यों भोगूं या पुण्य का सुख क्यों भोगूं, या मुझे पाप या पुण्य कैसे लग सकता है? उत्तर है, हम दो चीजों के लिए स्वतंत्र हैं। सबसे पहली विचारों की स्वायत्तता और दूसरी है कर्म की स्वतंत्रता। इन दो चीजों के लिए हम सदैव स्वतंत्र है। यानी ईश्वर क्या करता है, हमारे सामने कोई एक घटना रख देता है और उस घटना में जो हम सोचते हैं या क्रिया करते हैं वही हमें पाप या पुण्य का भागीदार बनाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर सामने एक गाय खड़ी हुई है और कोई सज्जन व्यक्ति है, ब्राह्मण है, विद्वान है, तो उसको उसमें गाय माता दिखेगी। अगर कोई पशुपालक है तो उसको उसमें से मिलने वाले द्रव्यों के आधार पर जो बिक्री होने वाली है और उसके द्वारा उसको जो मुनाफा होने वाला है वह उसको दिखेगा। अगर कोई खाटकी है तो उसके भीतर छुपा हुआ मांस उसको दिखेगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे सामने कोई घटना आ जाती है, उसके लिए हम जो सोचते हैं और जो क्रिया करते हैं वो हमें पाप या पुण्य के लिए तैयार कर देता है और उस ढंग से हमें पाप या पुण्य लगता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सोच बदलनी चाहिए और क्रिया या कर्म बदलना चाहिए, तब जाके हम पाप में से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हमारी परेशानी क्या है मालूम है? हम शंका के दीपक को लेकर अगर विश्वास को ढूंढेंगे तो हाथ में केवल खाक ही मिलेगी। उस खाक को ही छानना पड़ेगा और कुछ नहीं मिल सकता। और हा पछतावो विपुल जरणु स्वर्गथी उतर्યું છે, પાપી એમાં સ્નાન કરીને પુણ્યશાળી બન્યું છે। પણ આપણે તો એ પસ્તાવો કરતા જ નથી, આપણને આપણા ભૂલનો એકરાર થતો જ નથી, આપણે એને જોઈને પણ અનસુની કરી નાખીએ છીએ। इसी के कारण हम पाप या पुण्य में आलोड़ित होते हैं।